Hello दोस्तों, this is Jones Bond from Learn Anything. Today we will discuss about Rich Dad Poor Dad chapter number 5. जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है. चैप्टर नंबर 4 मैं नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज वो जो चैप्टर है वो बोरिंग है. आपको बोर लगेगा बहुत ही ज़्यादा. क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स के बारे में बता हुआ है. हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस है कि कैसे टैक्स आया और कैसे चल रहा है. तो बोर हो जाओगे आप और उसमें कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा आपको. तो हम सीधा आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पे, जो क्या कहता है द रिच इन्वेंट मनी. द रिच अमीर लोग जो है इन्वेंट में पैदा करना, आविष्कार करना. इन्वेंट मनी, जो रिच लोग होते हैं वो पैसों को पैदा करते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये. ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट बोल्ड. कहने का मतलब है इस असली दुनिया में वो स्मार्ट नहीं है जो आगे जाता है, बल्कि स्मार्ट वो है जो नीडर है. बोल्ड का मतलब होता है नीडर. नीडर है जो, नीडर का मतलब जो कुछ भी कर सकता है बिना किसी डर के. नेक्स्ट देखते हैं. द पर्सन हु हैज़ द मोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन्स द वेल्थ. जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास ही वेल्थ होगी. अब बिना इंफॉर्मेशन के वेल्थ, अब जैसे आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए. क्यों? क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के आप बिज़नेस नहीं कर सकते. तो वैसे ही अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आप बिज़नेस करोगे, और बिज़नेस करोगे तो पैसा आएगा, और पैसा क्या है? हमारा वेल्थ. तो कहने का मतलब यही है कि बिना इंफॉर्मेशन के आप कभी वेल्थ गेट ही नहीं कर सकते. तो इन्होंने कहा है रिच डैड ने, द पर्सन हु हैज़ द मोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन्स द वेल्थ. द प्रॉब्लम इज दैट इंफॉर्मेशन फ्लाइज अराउंड द वर्ल्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट. प्रॉब्लम यह है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चारों तरफ है. वो स्पीड की जो लाइट है उतनी तेज़ी से उड़ती है वो, जिस वजह से कोई ना उसको कैच नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता. द न्यू वेल्थ कैन नॉट बी कंटेन्ड बाय बाउंड्रीज एंड बॉर्डर. जो वेल्थ है, नई वेल्थ है, वो कैन नॉट बी कंटेन्ड. कंटेन्ड का मतलब होता है सामना, सम्मान रखना. मतलब उसको रखा नहीं जा सकता बाउंड्रीज में और बॉर्डर्स में. नई कंटेंट, जो नई वेल्थ है ना हमारी, जो नई संपत्ति है, इसको हम जो है एक जगह पे रख नहीं सकते, कंटेन नहीं कर सकते. बाउंड्रीज और बॉर्डर में हम एक जगह इकट्ठे नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है. वेल्थ इज इन इंफॉर्मेशन. जो पहली लाइन में मैं बता चुका हूँ, वेल्थ क्या? इंफॉर्मेशन में. अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे. तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पैसे, अगर मनी चाहते हो आप, तो उसके लिए पैसे गेट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके पैसे को ले पाओगे. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है. मोस्ट पीपल स्ट्रगलिंग टुडे. क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं आज लोग? बिकॉज दे क्लिंग टू देयर ओल्ड आइडियाज़. ये बात है, और इंडिया में बहुत होता है ये. इंडिया में क्या है, लोग जो है अपने पुराने आइडियाज़ से ही जुड़े हुए हैं. जैसे यहाँ जो संस्कृति है, जो ये धर्म जो है ना, जो पुराने वो ही है कि नींबू रख लो गेट के सामने, भूत प्रेत नहीं आएगा, और ये सब वो सब. तो दोस्तों ऐसे ही हैं, बहुत से लोग पुराने आइडियाज से जुड़े हुए हैं अपने. वो अपने पुराने आइडियाज छोड़ ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर वो नए आइडियाज़ को अपना लेंगे, आज बहुत से बिजनेसमैन पुराने आइडिया को ही एक्सेप्ट करते हैं, पुराने आइडियाज़ को ही फॉलो कर रहे हैं. अगर वो नए आइडियाज़ ले आएंगे तो उनका बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. तो हमें ओल्ड आइडियाज़ से क्लिंग मीन्स चिपटना. हमें ओल्ड आइडियाज़ से चिपटते नहीं रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि ओल्ड आइडियाज़ आर देयर बिगेस्ट लाइबिलिटी. और लाइबिलिटी का मतलब क्या है मैं बताता हूँ. लाइबिलिटी मीन्स पैसे जाना. जब उनके पास पुराना आइडिया होगा, तो पुराना आइडिया से क्या मतलब है कि उनका बिजनेस चलेगा नहीं. उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो पैसे जा रहे हैं, तो इस वजह से ये लायबिलिटी है. बिकॉज दे फेल टू रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ वे डूइंग समथिंग वाज इन एसेट्स. कहने का मतलब था, ये कह रहा है जो ये आइडिया था, पुराना आइडिया, ये किसी ना किसी टाइम पे नया था. जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी टाइम पे तो ऐसा था जिससे पैसा आता था, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है. लेकिन ये था यस्टरडे, पहले कभी जो था वो पहले नया आइडिया था. पुराना आइडिया पहले जो है बहुत सालों पहले पुराना नया आइडिया था. लेकिन अब क्या है, यस्टरडे इज गॉन. अब पुराने जो दुनिया है चली गई, अब नई दुनिया आ गई. तो कहने का मतलब यही है कि हमें पुराने आइडिया को लेके नहीं चलना है. If you can grasp the idea that money is not real, you will grow rich faster.
कहने का मतलब यही है, अगर ग्राफ्स में पकड़ना, अगर आपने ये आइडिया जो है पकड़ा हुआ है, आपको ये पता है कि मनी जो है रियल नहीं है, तो आप अच्छे से काम करोगे। आज की दुनिया में बहुत से लोग मनी को रियल मानते हैं, इसलिए वजह से वो मर्डर कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसों की वजह से, और पैसे के लोग रियल मानते हैं, इसलिए वजह से वो ये कर रहे हैं। तो हमें पैसे जो है रियल नहीं मानने हैं। अगर हम पैसे को रियल नहीं मानेंगे तभी हम रिच हो पाएंगे फास्टर तरीके से। द मोस्ट पावरफुल असेट्स इज इन आवर माइंड। जो मोस्ट पावरफुल असेट्स मीन्स पैसे आना, तो वो क्या हमारे माइंड में ही है। हम अपने माइंड से ही पता लगाएंगे कि पैसे कैसे आते हैं। इफ इट इज ट्रेन वेल इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। कहने का मतलब यही है, अगर हमारा दिमाग जो है ट्रेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, तो हम अच्छे से वेल्थ कमाएंगे। इनॉर्मस मीन्स बहुत विशाल वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अगर नीचे देखते हैं, अनट्रेन्ड माइंड कैन क्रिएट एक्सट्रीम पॉवर्टी। और जिसका माइंड अनट्रेन्ड है वो क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्रिएट कर सकता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है बहुत गरीबी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें जो है अपना माइंड जो है ट्रेंड करना है। ट्रेंड करेंगे तभी जो है हमें पैसा मिलेगा, तभी हम पैसे को उत्पन्न इन्वेंट कर पाएंगे। अगर हमारा माइंड जो है अनट्रेंड है तो हम क्या है पॉवर्टी में चलते ही चले जाएंगे। When the economy is horrible, then you should invest money instead of saving money। कहने का मतलब है, जब इकोनॉमी जो है हॉरिबल में हो, जैसे कोविड के समय इकोनॉमी जो थी हॉरिबल थी, तो उस समय क्या है आपको ना पैसे सेव नहीं करने चाहिए बल्कि इन्वेस्ट करने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस समय शेयर के प्राइस जो थे, इकोनॉमी हॉरिबल का मतलब यही है सारी चीज़ें कम हो गई, प्राइस कम, सब कुछ कम। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर में लगाते तो अब वो बहुत ज़्यादा होते। तो कहने का मतलब ये है, हॉरिबल टाइम में आपको सेव मनी नहीं करनी चाहिए बल्कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अलग अलग जगहों पर। ग्रेट अपॉर्चुनिटी आर नॉट सीन विद योर आइज, दे आर सीन विद योर माइंड। कहने का मतलब यही है, जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारी आँखों पे नहीं दिखाई देती बल्कि वो हमारे दिमाग में होती है, हमारे माइंड में, और हम अपना माइंड यूज ही नहीं करते। तो कहने का मतलब यही है, अपने माइंड को यूज करो। हम अपने माइंड के यूज करेंगे तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन डू नथिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट पीपल आर नॉट रिच बिकॉज दे आर टेरिफाइड ऑफ लूजिंग। एक फैक्टर ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत जो लोग हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं भाई। टेरिफाइड माने डरते हैं रिस्क लेने से। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में रिस्क के बिना कुछ नहीं है। बिजनेस करना चाहते हो रिस्क लेना पड़ेगा, जॉब लेना चाहते हो रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब कुछ भी चीज करना चाहते हो रिस्क लेना पड़ेगा। और वही रिस्क जो है लोग लेना नहीं चाहते। तो जब आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते तो अच्छी जिंदगी कैसे जियोगे? अगर आप रिस्क लोगे तभी अच्छी जिंदगी जी पाओगे, अदरवाइज नहीं जी पाओगे अच्छी जिंदगी। तो कहने का मतलब यही है, हमें रिस्क लेना है। इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग के टाइम रिस्क लेना है, बिजनेसमैन को बिजनेस के टाइम रिस्क लेना है, जॉब वाले को जॉब के टाइम रिस्क लेना है। तो रिस्क लेना है, क्यों? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और बिना रिस्क के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लूजिंग का मतलब यही है कि अगर ये चला गया, खो गया, अगर मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा। तो ऐसे ही हमें ये नहीं सोचना है, अगर पैसे डूब गए तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, हु अवॉइड फेलियर्स आल्सो अवॉइड सक्सेस। क्यों? क्योंकि अगर हम फेल क्यों हुए? सबसे पहली बात, हमने ट्राई किया। और फेल हुए क्यों? क्योंकि हमने ट्राई किया। तो उस फेलियर से हमें कुछ सीख मिली, और सीख को हम अपने ऊपर फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब यही है, अगर हम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और फेल हुए तो उस फेल से कुछ सीख रहे हैं तो भी हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हु अबाउट फेलर्स, जो फेल होता ही नहीं कभी, वो कभी सक्सेस भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वो जो कोई भी फेल होता ही नहीं है। कौन कभी फेल नहीं होता? जिसने कभी ट्राई ही नहीं किया होता है कुछ भी चीज़। तो कहने का मतलब ये है, हमें चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए। जिसमें हम फेल हुए तो उस फेल को हमने सीख के आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी हम सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे आगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।